हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं बच्चों आजकल हम ग्रामर का पोर्शन आप सभी को पढ़ा रहे हैं। ये ग्रामर पिछली बार जो मेरा वीडियो बना था आप सभी के लिए, वो ग्रामर का जो है इंटर क्लास का ग्रामर था, क्योंकि जो है आपके कोर्स के हिसाब से अलग अलग क्लासों में अलग अलग ग्रामर आती है आपकी, समझे आप। तो ये जो ग्रामर है ये आपका 10th क्लास का है। उस दिन मैंने जो बताया था वो आपका इंटर क्लास का था, लेकिन ये आज का जो है ये आपका जो है 10th क्लास का है। देखिए थोड़ा सा बच्चों, इसमें जब बुक से मैंने लिया तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा हाईलाइट करने पे आपको कम दिख रहा होगा, फिर भी जो ब्लैक है वो तो दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ जो मैं जूम कर रही हूँ बच्चों, वो कुछ रेड लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सप्लेन करने की अच्छे से कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए शुरुआत ये है कि सवाल नंबर बे, ठीक है। ये कह रहा है कि अलिफ, सवाल नंबर 1, अलिफ कवायद पर मुश्तमिल होगा जिसमें इस्म, सिफत, ज़मीर, फ़ेल वगैरह के बारे में। ये देखिए यहाँ से देखिएगा ना, ये देखिए पहला वाला जो मैं पढ़ रही हूँ, कवायद पर मुश्तमिल होगा जिसमें इस्म, सिफत, ज़मीर, फ़ेल वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। ये सवाल 4 नंबर का होगा, यानी कि जो आपको पढ़ना है, जो आपका इसमें 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, वो इसमें आपका इस्म आता है, आपका सिफत आता है, आपका ज़मीर आता है, आपका फ़ेल आता है, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं ना इंग्लिश में कि नाउन, प्रोनाउन, है ना, नाउन, प्रोनाउन, सारी चीज़ें जो आप ग्रामर में पढ़ते हो वही सब आपका उर्दू में भी होता है। बस आपने अगर अच्छे से किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने अच्छे से ग्रामर पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कैच कर पाएंगे। ओके, तो ये है आपका ये 4 नंबर का होगा, ठीक है। ये तो हो गया इसमें सिफत या ज़मीर। अब देखिए यहाँ पे बीच में देखिए ये कह रहा है कि या, यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये कह रहा है कि या। अब देखिए या में क्या है आपका, या तो आप कवायद लिखिए या आपका देखिए जवाब नंबर बे, इसमें भी क्या कह रहा है, इसमें आपका कह रहा है कि वाहिद जमा। ये देखिए हम आपको जूम कर रहे हैं कि ये कह रहा है आपका वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह पर मुश्तमिल होगा। ये सवाल 2 नंबर का, ओके, ये सवाल 2 नंबर का होगा, ठीक है। यानी कि पहला आपको क्या करना है, पहला आपको उसमें जो है इस्म, सिफत, तमीज़, ज़मीर था, और इसमें आपको क्या करना है, मुज़क्कर वाहिद जमा और आपका मुज़क्कर मुअन्नस है, यानी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वाहिद जमा भी पढ़ना है आपको, और आपको मुज़क्कर और मुअन्नस भी पढ़ना है। वाहिद जमा यानी कि आपका वाहिद में सिंगुलर, जमा यानी कि प्लूरल, ठीक है। और ये मुज़क्कर यानी कि आपका होता है मेल, और मुअन्नस यानी कि आपका होता है फीमेल, जो आप नंबर पढ़ते हो। ओके, तो ये देखिए फिर आपका ये शुरू पहले ही इसने बता दिया था कि आपको फ़ेल पढ़ना है पहला, इस्म, सिफत, ज़मीर, फ़ेल वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शुरुआत करी गई है इस बुक में वो करी गई है फ़ेल से करी गई है। देखिए आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ओह नो, थोड़ा सा बैक करते हैं जी। देखिए आपको क्या दे रहा है कि दे रहा है आपका फ़ेल, यानी फ़ेल क्या होता है। चलिए देखते हैं फ़ेल क्या होता है। आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया तो हर क्लास में आपको बहुत आसानी होगी समझने की। ये कह रहा है कि फ़ेल वो है कि जिससे किसी शय का, शय यानी चीज़ होता है, ठीक है, किसी शय का होना या करना जाहिर होता है। जैसे तमाशा शुरू हुआ, ठीक है, उसने खत लिखा। ये आपका कह रहा है कि किसी शय का होना, फ़ेल वो है कि जिससे किसी शय का होना या जाहिर होना होता है, यानी कि शय कोई चीज़ है वहाँ पे या जाहिर है वहाँ पे। जैसे तमाशा शुरू किया, तो इसमें क्या हुआ, काम किया जा रहा है, तमाशा शुरू किया, लोग बहुत सारे इंतज़ामात करते हैं तब जा कर के वो तमाशा दिखाना शुरू करते हैं, यानी कि इससे पहले उन्होंने बहुत सारे काम किया होगा तब तमाशा उन्होंने शुरू किया होगा। ओके, तो उसने खत लिखा, उसने खत लिखा, रेल चली, रेल चली यानी कि रेल का भी काम हुआ। तो समझ में आ रहा है कि ये मिला जुला करके ये काम को ही कह रहा है, ठीक है। माने के लिहाज से, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं, माने के लिहाज से फ़ेल की 2 किस्में होती हैं,
यानी कि अगर माने के लिहाज से देखा जाए तो फ़ेल की दो किस्में होती हैं। पहली आपकी फ़ेल की किस्में हैं फ़ेल लाजिम, दूसरी आपकी किस्में हैं वो है आपका फ़ेल मुताद्दी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हो माने के लिहाज से, यहाँ पे देखिए दिया हुआ, लेकिन आप बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे बल्कि आप इस तरीके से बोलेंगे कि माने के लिहाज से फ़ेल की दो किस्में होती हैं, यानी दो प्रकार के, जिसको अगर हम हिंदी में कहें दो प्रकार के होते हैं। पहले क्या है, दो टाइप के होते हैं, पहले क्या है फ़ेल लाजिम और दूसरा क्या है फ़ेल मुताद्दी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि फ़ेल लाजिम क्या होता है। देखिए ये कह रहा है कि वो फ़ेल है जिसका जुमला अमूमन फ़ेल या फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाए। जैसे हामिद आया बच्चा सोया। ओके, ये कह रहा है कि फ़ेल या फ़ाइल के साथ। आप जानते हो कि फ़ाइल क्या कहलाता है। ये फ़ेल तो आपका, एक मिनट, फ़ेल तो जो ये आपका होता है वो काम करना, फ़ेल आपका यानी कि वर्ब है। ठीक है, लेकिन जो आपका फ़ाइल होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि काम करने वाला, जिसको आप सब्जेक्ट बोलते हो इंग्लिश में ना। वर्ब होता है आपका इंग्लिश में और सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, यानी कर्ता जिसे आप हिंदी में बोलते हो वही आपका फ़ाइल कहलाता है। देखिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, फिर कहता है कि वो फ़ेल है जिसका जुमला अमूमन फ़ेल या फ़ाइल के साथ मिलकर पूरा हो जाए। जैसे अहमद आया बच्चा सोया। तो इसमें ये है कि पूरी बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई है ना। अहमद आया मतलब किसी शख्स का नाम है अहमद, वो आया और बच्चा सो गया, यानी बच्चा सो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें बात क्या हो रही, कंप्लीट हो गई, पूरी हो जा रही है। ठीक है, और क्या होता है फ़ाइल नोट। अब देखिए इसमें बताया क्या जा रहा है, नोट यानी कि कंपलसरी बात। ठीक है, ये है क्या, फ़ाइल काम करने वाले को या जिससे काम सादिर हो फ़ाइल कहते हैं। देखिए जो मैंने आपको भी बताया कम लफ्ज़ों में, बिल्कुल मुख्तसर लफ्ज़ों में, सब्जेक्ट, वही जो आपका सब्जेक्ट है वही फ़ाइल होता है, यानी काम करने वाला होता है। ठीक है, तो ये इससे फ़ेल लाजिम से मतलब होता है कि वहाँ पे आपका काम पूरा हो गया है। अब देखिए फ़ेल मुताद्दी क्या होता है। फ़ेल मुताद्दी आपका होता है कि वो फ़ेल है जिसका जुमला बगैर मफ़ऊल के पूरा ना हो सके। ठीक है, जिसका जुमला मफ़ऊल के पूरा ना हो सके। जैसे राशिद ने खाना खाया। मफ़ऊल यानी कि मेन आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मफ़ऊल यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। राशिद ने खाया, अगर हमने यहाँ पे कह दिया होता कि राशिद ने क्या है खाया, अगर हमने बोला होता राशिद ने खाया, तो ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आता। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि राशिद ने क्या खाया, यानी खाना खाया, यानी कि ये ऑब्जेक्ट के साथ आ रहा है। ठीक है, या माली ने फूल तोड़ा वगैरह। ठीक है, तो ये कह रहा है आपका कि माली ने आपका यहाँ पे फूल तोड़ा, माली ने भी एक काम किया। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है कि मुंदरजा झेल मिसालों में, अब देखिए मुंदरजा झेल जो आपकी मिसाल हुई इसमें आपका ये कह रहा है कि खाना, ठीक है, कि हामिद ने खाना खाया था और माली ने फूल तोड़ा, ये दोनों क्या है, मफ़ऊल है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही ना मेरी बात, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जो फ़ेल हो गया वो आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, ये आपका वर्ब हो गया और ये फ़ाइल जो यहाँ पे था ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए जो आपका ये मफ़ऊल है, यानी कि मफ़ऊल ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, खाना फूल है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जिस पे काम का क्या हो रहा है कि पूरा पूरा असर पड़े। ठीक है, अब देखिए फ़ाइल, अब देखिए कि ये आपका फ़ाइल क्या होता है। तो फ़ाइल ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए आपका फ़ाइल है जुमले में वो लफ्ज़ जिससे पता चलता है कि उससे काम सादिर हुआ फ़ाइल कहलाता है। ठीक है,
जुमले में वो लफ्ज़ जिससे काम सादिर हुआ फ़ाइल कहलाता है। बाअल्फाज देकर किसी भी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया था फ़ाइल यानी कि किसी भी काम करने वाला जो होगा आपका वो फ़ाइल कहलाएगा। मसलन चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, मसलन मोहन ने राजू को बहुत पीटा। ठीक है, शेर लोमड़ी खा गया। देखिए, मोहन ने कोई है स्टूडेंट ही है कि उसने राजू को बहुत पीटा और इसमें क्या है, इन जुमलों में मोहन और शेर का काम सादिर हुआ। यानी मोहन ने क्या किया, राजू को पीटा और शेर ने क्या किया, लोमड़ी को खा गया। यानी दोनों ने अपने काम को अंजाम दिया, लिहाजा ये फ़ाइल कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया, लिहाजा ये फ़ाइल कहलाएंगे। देखिए, हमने दो किस्में आपको यहाँ पे बताई थी ना, कि पहले किस्म में हमने बताई थी फ़ेल लाज़िम और दूसरी किस्म में मैंने आपको क्या बताई थी, ये फ़ेल लाज़िम, और दूसरी किस्म में मैंने आपको फ़ेल मुताद्दी बताई थी। तो ये तो आपका फ़ेल लाज़िम चल रहा था। अब देखिए फ़ेल लवाज़िम में और क्या है। देखिए, अफ़आल में थोड़ा सा हम जूम करते हैं, एक मिनट, अच्छा थोड़ा सा जूम करते हैं। अफ़आल में अलावा जिन्स और तादाद की दो चीज़ें और भी पाई जाती हैं। नंबर 1 तूर, नंबर 2 ज़माना। नंबर 1 तूर यानी लवाज़िम में दो चीज़ें और पाई जाती हैं। पहला आपका तूर पाया जाता है, दूसरा आपका ज़माना पाया जाता है। देखिए, अब आपका तूर क्या होता है। तूर यानी ये वाला, देखिए तूर फ़ेल क्या होता है, वो हालत जिससे ये मालूम होता है कि काम खुद फ़ाइल से सादिर हुआ है या फ़ाइल मफ़ऊल होने की सूरत में काम का असर किसी पर वाक़े हुआ है। फ़ेल के तूर दो हैं। जब जुमले में फ़ेल मालूम हो तो ऐसे फ़ेल को मारूफ कहते हैं, यानी तूर के अंदर भी आपको दो मिलेगा। ठीक है, फ़ेल मारूफ कहते हैं। जैसे हामिद ने नौकर को मारा, यहाँ मारा फ़ेल है और अहमद उसका फ़ाइल है। मगर जब सिर्फ वो मफ़ऊल हो तो यहाँ पे देखिए, मफ़ऊल तो मालूम हो मगर फ़ाइल ना मालूम हो उसे मजहूल कहते हैं। जैसे उसे ख़त सुनाया गया, यहाँ सुनाने वाला यानी फ़ाइल नामालूम है, इसलिए इस फ़ाइल को मजहूल कहते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट यहाँ पे पता ना चले तो अगर ऐसे यहाँ पे फ़ेल की किस्में होती हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, फ़ेल को मजहूल कहेंगे। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट आपका जब गायब हो तो मजहूल के माने नामालूम है। ठीक है, अब देखिए ज़माना, ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो हालांकि आपका थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ बच्चों जो ज़माना है ना, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ़ेल के लिए ज़माने का होना ज़रूरी है। ज़माने 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला हाल, दूसरा मुस्तकबिल और तीसरा माजी। ठीक है, ये आपने इंग्लिश में टेंस पढ़ा होगा बच्चों, ये टेंस का ही हिस्सा है। टेंस में आपने प्रेजेंट और आपका फ्यूचर और आपका पास्ट, ये तीनों टेंस आपका चलता है। ये सेम हूबहू वही चीज़ है आपका ज़माने में। ठीक है, यानी कि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यानी कि देखिए कम लफ्ज़ों में ही आपको समझाऊंगी। देखिए हाल यानी कि होता है आपका प्रेजेंट टेंस, जो हमारा चल रहा होता है वक्त ना, वो हमारा हाल कहलाता है। यानी इसको हम मौजूदा ज़माना भी कहते हैं। ठीक है, हाल तो कहेंगे लेकिन मौजूदा यानी मॉडर्न टाइम यानी जो चल रहा है वो कहेंगे। ठीक है, और देखिए दूसरा है आपका मुस्तकबिल। ठीक है, मेरी वीडियो में आप लोगों ने मुस्तकबिल मेरे अल्फाज से भी सुना होगा। मुस्तकबिल यानी आने वाला कल होता है। ठीक है, बस आप इतना जानिए कि मुस्तकबिल यानी कि आपका आने वाला कल होता है। ठीक है, फिर माजी देखिए क्या होता है। माजी आपका होता है आपका गुजरा हुआ कल, जिसको हम उर्दू में एक नाम और देते हैं। वो नाम ये है कि गुज़िश्ता कल। ठीक है, गुज़िश्ता, सिर्फ गुज़िश्ता आप समझिए, यानी कि गुज़रा हुआ कल, यानी कि हमारा जो पास्ट होता है वो हमारा उर्दू में माजी कहलाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये है माजी मतलब, ये है माजी करीब। चलिए इसको भी फटाफट देख लेते हैं।
वो ज़माना जिससे काम के मुकम्मल होने की तरफ खबर मिलती है। ये मालूम नहीं कि काम ख़त्म हुए देर हुई या कब ख़त्म हुआ। जैसे फैज़ान आया शाही दौड़ा असलम लिखा मैंने खाना खाया, मतलब काम हुए थोड़ा सा देर हुई होती वो माजी मतलब कहलाता है ना। और देखिए माजी करीब वो गुज़रा हुआ ज़माना है जिसमें ख़त्म हुए देर ना हुई। जैसे शौकत गया असलम सोया है तालिब आया है, ठीक है, मतलब वक्त गुज़रे हुए थोड़ी ही देर हुई होगी, वो आपका माजी करीब कहलाता है। अब देखिए माजी बईद क्या होता है। देखिए आप थोड़ा सा मतलब आप कॉमन सेंस लगाइए बच्चों, क्योंकि करीब से मतलब पास से ही होता है। और आपका ये माजी बैद का मतलब बाद, यानी जो गुज़र चुका है, जिसको गुज़रे हुए टाइम हो गया है, बस आप इतना जान लीजिए। वो गुज़रा हुआ वह ज़माना जिसमें काम किए हुए काफ़ी देर हो चुकी हो। यहाँ पे देखिएगा वो गुज़रा हुआ ज़माना जिसमें काम किए हुए काफ़ी देर हो चुकी हो। जैसे मैं मदरसे गया, ठीक है, यानी मदरसे गया यानी काफ़ी देर मुझे मदरसे गए हुए हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये है, मैंने आपको ये पढ़ाया फ़ेल फ़ाइल क्या होता है, और जो है फ़ेल लवाज़िम ज़माने हाल है ना, ज़माने हाल पढ़ाया, मुस्तकबिल माजी माजी करीब माजी बैद। आगे भी आपको ले चलते हैं। फिर देखिए आपका माजी इस्तेमारी। ये देखिए माजी इस्तेमारी वो ज़माना जिसमें किसी काम को बार बार किया जा रहा हो, ठीक है। वो ज़माना है जिसमें किसी काम को बार बार किया जा रहा हो। जैसे हम खेलते थे, तुम क्या करते थे, मैं दवा खाता था, मैं बहुत सोता था, यानी ये काम बहुत ज़्यादा होता था ना, बार बार होता था, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा, माजी इस्तेमारी कहा जा रहा। अब देखिए माजी शकिया क्या होता है, जिससे किसी काम की करने में शक व शुबा हो, ठीक है, जिससे किसी काम को करने में शक व शुबा हो। जैसे आया होगा, लोग कहते नहीं शायद आया होगा, तो यही जो शक व शुबा होता है वो शकिया कहलाता है। अब देखिए माजी तमन्नाई वो ज़माना है जिससे किसी काम में कोई तमन्ना शर्त पाई जाती हो। जैसे अगर तुम आते तो मैं चलता, मतलब इसमें शर्त लगाई जा रही है, ठीक है। इसमें वो देखिए इस्तेमारी में वही काम बार बार किया जा रहा हो, ठीक है, और एक आदत सी होती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। और शकिया में आपका जैसे कि शक व शुबा इसमें ज़रूर होता है कि शायद वो आया होगा। और माजी तमन्नाई में आपका होता है जैसे कि अगर तुम आते शर्त होती है, अगर तुम आते तो मैं चलता, ये काश तुम पढ़ते तो ज़रूर कामयाब होते, काश मैं मान जाता। माजी तमन्नाई को मर्जी शर्तिया भी कहते हैं, मर्जी शर्तिया, यानी कि देखिए अब आपका यहाँ पे शर्त आ गया है। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से पहले आप जो है उसी के बारे में पढ़िए, फिर लवाजिम के बारे में ही एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बताती रहूँगी। देखिए अब आपका इस्म ज़र्फ़ ज़मान ये इंशाल्लाह कल हम शुरू करेंगे। तब तक प्यारे बच्चों आप यूँ ही बने रहिए चैनल पे, और थैंक यू आप सभी जो मेरा वीडियो देखते हैं, आप सभी का शुक्रिया तहे दिल से। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।